हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम कवि परिचय लेकर के आ चुके हैं जो कि स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी का है। और यह अक्सर पेपर में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है कवि स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी की दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष तथा इनकी साहित्य में क्या स्थान थी। ये 4 पॉइंट अक्सर पूछा जाता है और यही पेपर में आता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने अंक का? 4 अंक का। ठीक। और यदि इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में एकदम समझाऊंगा, जो कि यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो एक बार में आपको याद करा दूंगा। ठीक। पर आपको वीडियो के लास्ट तक देखना है और वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक ना। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इसका यदि पीडीएफ वगैरह भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रस्थानमयी काव्य, ठीक, भागव रघुवीयम महाकाव्य और अरुंधति महाकाव्य। ये हैं 3 रचनाएं। इनमें से आपको जो भी रचनाएं याद होती हैं याद कर लीजिए। फिर इसकी भाव पक्ष देख लेते हैं, इनकी भाव पक्ष कैसी है। तो कवि रामभद्राचार्य जी की रचनाओं में भाव पक्षी सबलता स्तुत्य है। ठीक ना। हृदयगत भाव वस्तु जगत के प्रभाव से अनुभूति जन्य है। ठीक ना। जिन्हें प्रेम और हृदय की उदारता परिलक्षित होती है। क्या क्या? प्रेम और हृदय की उदारता जो है वो प्रमुख रूप से परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। वात्सल्य रस भक्ति रस से परिपक्व से संप्रवक्त होकर अति पुष्ट होता गया है। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए इनकी कला पक्ष। कला पक्ष में क्या लिखना है? भाषा भावानुकूल प्रयुक्त हुई है, यानी भाषा भाव के अनुकूल ही प्रयुक्त किया गया है। जैसे भाव आए हैं कविताओं में, वैसे ही इन्होंने भाषा का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। ठीक। उसमें शास्त्रीयता का प्राधान्य है। क्या है? शास्त्रीयता का विश्व रूप से प्राधान्य है। और कवि ने सूरदास की मुक्त गेय पद शैली को अपनाया है। जो कवि रामभद्राचार्य गिरधर जी हैं वो उन्होंने जो सूरदास ने मुक्त गेय पद को शैली को लिखा था, उसी चीज़ को इन्होंने भी अपनी काव्य में प्रयोग किया है। ठीक। इनकी कृतियों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि महत्वपूर्ण सभी अलंकारों का और शब्दालंकारों का प्रयोग परिलक्षित होती है। किन किन चीज़ों का? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास आदि, ये सभी और भी जो अलंकार है उनका इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। और सभी अर्थालंकारों और शब्दालंकारों का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, अपनी काव्य में। ठीक। इनकी साहित्य में स्थान क्या है तो ये भी देख लेते हैं यहाँ पास। साहित्य में स्थान तो कवि रामभद्राचार्य गिरधर जी जो हैं हिंदी और संस्कृत भाषा के विकास के लिए प्रयासरत हैं। कैसे हैं? प्रयासरत हैं। कौन कौन सी? हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। ठीक। हिंदी और संस्कृत जगत आपके नृत्य कार्यों के लिए चिर ऋणी रहेगा। किस लिए? हिंदी और संस्कृत के जो जगत हैं वो नृत्य कार्यों के लिए, किसके नृत्य कार्यों के लिए? स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी के नृत्य कार्यों के लिए ऋणी रहेगा, यानी कर्जदार रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये सभी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ये 4 पॉइंट ही आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। एक भी पॉइंट आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे जेसीडी क्लासेस में क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा एकदम फर्स्ट चैप्टर से एकदम पढ़ाया जा रहा है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई निरंतर स्टार्ट करिए। ठीक।